माता दी। स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक गुरु अर्पिता के यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिसके कॉन्सेप्ट्स हम पिछले 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं। सो द क्वेश्चन इज अ 10 मेगाहर्ट्ज साइनोसोडल कैरियर वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 10 millivolt is modulated by a 5 kilohertz sinusoidal audio signal wave of amplitude 6 millivolt. Find the frequency components of the resulting modulated wave and their amplitudes. तो क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास एक कैरियर वेव है, उस कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है 10 मेगाहर्ट्ज। अब हमको कैसे पता चला कि फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज है? क्योंकि जिस नंबर के आगे हर्ट्ज लिखा हो वो होगी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स होती है हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? कैरियर वेव की। ठीक है, फिर उसका जो एम्पलीट्यूड दिया गया है वो है 10 मिलीवोल्ट। और ये जो कैरियर वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 10 मेगाहर्ट्ज और जिसका एम्पलीट्यूड दिया गया है 10 मिलीवोल्ट्स, इस कैरियर वेव को हमने मॉड्यूलेट किया है एक ऑडियो सिग्नल से। ऑडियो सिग्नल एक मैसेज सिग्नल है जिसका जो फ्रीक्वेंसी है, अगेन इट इज़ गिवन इन हर्ट्ज, 5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड दिया गया है 6 मिलीवोल्ट। तो हमें क्या करना है कि हमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं कि जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है, जो रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव की जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स उनको फाइंड करना है और उन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के एम्पलीट्यूड्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको कॉर्नर पे लिख देती हूँ। 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं, एक FC, एक FC प्लस FM, एक होता है FC माइनस FM। FC मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, FC प्लस FM मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, और FC माइनस FM मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। जो FC प्लस FM होता है उसको हम बोलते हैं USF, अपर साइड फ्रीक्वेंसी, और FC माइनस FM को लोअर साइड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये जो FC है ये क्या होता है? ये कैरियर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन। क्या दिया गया है? गिवन हमें दिया गया है कि कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 मेगाहर्ट्ज। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? FC इक्वल्स टू 10 मेगाहर्ट्ज। 10 मेगाहर्ट्ज, मेगा मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 6, तो 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 हर्ट्ज। FC मीन्स, C मीन्स कैरियर, F मीन्स फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। ठीक है, अब इसका एम्पलीट्यूड भी दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे? AC इक्वल्स टू 10 मिलीवोल्ट। अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि एक ऑडियो सिग्नल है जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5 किलो हर्ट्ज। तो हम लिखेंगे यहाँ पे FM मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। क्या दिया गया है? 5 किलो हर्ट्ज, 5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब यहाँ पे ऑडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या दिया गया है? AM इक्वल्स टू 6 मिलीवोल्ट। अब हमें क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को फाइंड करना है और उनके एम्पलीट्यूड्स को फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आर कौन कौन से? एक तो FC होता है, दूसरा क्या होता है? FC प्लस FM, और तीसरा क्या होता है? FC माइनस FM। इसका अपन डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, ये 3 होती है, एक FC होता है, एक FC प्लस FM, एक FC माइनस FM। ठीक है, अपन ने देखा था ऐसा कुछ होता है, एक FC होता है, फिर इसके 2 बच्चे थे, FC माइनस FM था, एक FC प्लस FM था और एक था FC माइनस FM। ऐसा डायग्राम बनेगा तो मैं आपको क्लियरली ऐसे समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे अब हम FC फाइंड करेंगे। तो FC तो दिया ही गया है 10 मेगाहर्ट्ज, तो पहला तो सॉल्व हो गया हमारा कि FC बराबर 10 मेगाहर्ट्ज।
अब सेकंड क्या है, एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम। एफ सी की वैल्यू क्या है, 10 मेगा हर्ट्स, क्या है 10 मेगा हर्ट्स, मतलब 10 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्स, ठीक है। प्लस क्या है एफ एम, एफ एम की वैल्यू क्या है 5 किलो हर्ट्स, मीन्स 5 किलो मीन्स 3, 10⁻³ है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इंटू 10⁻³ हर्ट्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम 10⁻³ कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻³ इंटू 10005 हर्ट्स। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10.005 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्स, that is equal to 10.005 मेगा हर्ट्स, क्योंकि 10⁻⁶ मतलब क्या होता है मेगा हर्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए कि एफ सी प्लस एफ एम क्या निकला हमारा सोल्यूशन, 10.005 मेगा हर्ट्ज। चलो एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकल गया। अब हम दूसरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट फाइंड करेंगे जो क्या है एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है। अब हम एफ सी माइनस एफ एम फाइंड करेंगे। एफ सी माइनस एफ एम तीसरा कंपोनेंट एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है, क्लियरली विजिबल है, यस, थोड़ा सा बड़ा लिख लेंगे एफ सी माइनस एफ एम। अब एफ सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज, ठीक है, माइनस एफ एम की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। अब हम फिर से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ माइनस 5 हर्ट्ज। अब 10⁻⁴ माइनस 5 क्या होता है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी वैल्यू होती है 995 हर्ट्ज। अब इनको ऐसे इसको 10⁻⁶ 0.995 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज, दैट इज इक्वल टू 0.995 मेगा हर्ट्ज। हमने इसको मेगा हर्ट्ज में निकाल लिया है, ठीक है, इसको मेगा हर्ट्ज में निकाल लिए। तो 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो थे हमारे, क्या था, पहला एफ सी माइनस एफ एम, दूसरा था एफ सी प्लस एफ एम, तीसरा था एफ सी माइनस एफ एम। एफ सी की वैल्यू 10 मेगा हर्ट्ज जो दी गई थी क्वेश्चन में पहले से ही। एफ सी प्लस एफ एम जो है वो हमने यहाँ पे निकाला पूरा सॉल्व करके 10 इंटू 10.005 मेगा हर्ट्ज, और एफ सी माइनस एफ एम को सॉल्व करके हमने निकाला 0.995 मेगा हर्ट्ज। तो ये 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हमारे निकल चुके हैं। अब हम इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन का ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा नीचे यहाँ पे। एक होता है कैरियर जिसको हम बोलते हैं एफ सी, जो बीच में रहता है, ठीक है, ये एफ सी हो गया जो बीच में रहता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 10 मेगा हर्ट्ज, तो एफ सी बराबर 10 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि साइड बैंड्स होते हैं 2, तो ये हो गया अपर साइड फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं अपर साइड फ्रीक्वेंसी। जो क्या होता है एफ सी प्लस एफ एम, ठीक है। एफ सी प्लस एफ एम की वैल्यू हमने फाइंड की, क्या है 10.005 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। अब यू एस एफ की हमने भी वैल्यू फाइंड की, सॉरी एल एस एफ की वैल्यू फाइंड की, लोअर साइड फ्रीक्वेंसी, उसकी हमने एफ सी माइनस एफ एम फाइंड किया, क्या था वो 0.995 मेगा हर्ट्ज, 0.995 मेगा हर्ट्ज, ये क्या था एफ सी माइनस एफ एम लोअर साइड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ फ्रीक्वेंसी डोमेन का प्लॉट हो चुका है, फ्रीक्वेंसी डोमेन का ग्राफ प्लॉट हो चुका है।
अब हमें क्या फाइंड करना है, इनके एम्पलीट्यूड भी फाइंड करने हैं। मतलब कि ये तो दो बच्चे थे, ये बड़ा भाई ये छोटा भाई, तो अब इनके हाइट फाइंड करनी है। एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और एक और नया फॉर्मूला है साइड बैंड का। और LSF जो है अपर साइड फ्रीक्वेंसी और लोअर साइड फ्रीक्वेंसी, ये अपर साइड फ्रीक्वेंसी लोअर साइड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहता है। क्या होता है, इनका एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहता है। वो किसके बराबर होता है, MAC/2, जिसमें M क्या है, M है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। आप पूछोगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है AM/AC, ठीक है, इंटू AC/2। AM क्या दिया गया है हमें, AM दिया गया है 6 मिलीवोल्ट, ठीक है। AC कितना दिया गया है हमें, 10 मिलीवोल्ट। AC क्या दिया गया है वहाँ पे हमें, 10 मिलीवोल्ट डिवाइडेड बाय 2, 10 से 10 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 3 मिलीवोल्ट। मतलब कि एम्पलीट्यूड जो LSF और ये सब मतलब लोअर साइड फ्रीक्वेंसी और अपर साइड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, 3 मिलीवोल्ट्स। क्या है इन दोनों का एम्पलीट्यूड, 3 मिलीवोल्ट इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा था हमने उसका आंसर किया है। 3 फ्रीक्वेंसीज थी, अपर साइड फ्रीक्वेंसी, लोअर साइड फ्रीक्वेंसी और कैरियर वेव। तो ये हमारा क्वेश्चन था। होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।